नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सी बुक, कौन सी नोट्स, कौन सी ब्लॉग, कौन सी मटेरियल, टॉपर्स के नोट, कोचिंग के नोट्स, क्या बेटर रहेगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए। राइट। आपके सामने 3 किताबें हैं, 3 पर्सनालिटीज़ हैं। ये नीचे वाली क्रुक्समैन है, ये ऊपर वाले सेल्वाटोर हैं और इधर एच.जी. मैन्योर है। ये गौरव सर हैं, अभिजीत सर हैं और ये रविंद्र शाह हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो नंबर 1 पे आता है आपका सेल्वाटोर और उसी के संपेक्ष में आता है एच.जी. मैन्योर। अगर आपने एच.जी. मैन्योर पढ़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं कोई बुक खरीदने की। और वैसे भी सेल्वाटोर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होती है। आपको गूगल पे सर्च करना है सेल्वाटोर टाइप पीडीएफ फॉर डाउनलोड। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स करके सर्च करिए, कोई ग्रुप खुल जाएगा, उसके फाइल में जाइए, फाइल में ये किताबें मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड किताबें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे दोनों में टक्कर है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये लगभग, अगर आप यूपीएससी के लिए पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट जो बुक है वो सेल्वाटोर है, उससे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। एच.जी. मैन्योर में मुझे क्या बेटर लगा है कि इसके पीछे अपेंडिक्स दी हुई हैं। अपेंडिक्स में क्या है, जो अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो उनका मैं डायरेक्ट उत्तर पा सकता हूँ। मीन्स मैंने अपेंडिक्स खोला, कुछ 3-4 पन्ने के हैं अपेंडिक्स, और सब में लिखा हुआ है ए से कौन कौन से टॉपिक हैं, बी से कौन कौन टॉपिक हैं, सी से कौन कौन से टॉपिक हैं। और मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला 20 साल का। क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं मैंने देखा, फिर मैं बुक पे आया, इसके अपेंडिक्स पे गया कि किस पेज से कहाँ मिलता है, मैंने डायरेक्ट पढ़ लिया, मेरा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट। तो यहाँ पे एच.जी. मैन्योर मुझे बेटर लगा इस केस में। पर ओवरऑल में देखेंगे कि आप अगर तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं और कोई और सोर्स नहीं देखना चाहते, केवल एक वन पीस चाहते हैं, तो केवल और केवल ये जाना चाहिए सेल्वाटोर। ये क्रुक्समैन है। क्रुक्समैन के बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि पियर्सन की प्रकाशन से है, तो बढ़िया ही होनी चाहिए और काफ़ी टॉपर रिकमेंड करते हैं। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ना मुझे इसके बारे में कुछ अता पता है। बस टॉपर्स के देख रहा था तो इसमें ये भी नाम लिखा हुआ था। तो क्रुक्समैन पे मत जाइएगा मेरे हिसाब से। सेल्वाडोर आपका पूरा कंप्लीट करता है सिलेबस, तो किसी और की ज़रूरत क्या है। राइट। ठीक है, जब एक सोल्यूशन आपके पास है जो आपका सब कुछ सॉल्व करा दे रहा है, तो किसी और की ज़रूरत क्या है। इसको बार बार रटिए, बार बार पढ़िए। और ये एच.जी. मैन्योर भी है, जिसके पास है तो सेल्वाटोर मत खरीदिएगा, और ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं। जैसा मैंने कहा, पीडीएफ अवेलेबल रहता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और डायरेक्ट जो भी आपको नहीं पता है वो डायरेक्ट सर्च करिए, आपके पास उत्तर रहेगा, उत्तर लिख लीजिए, क्रिप्स नोट बना लीजिए। ठीक है। तो ये जो क्रुगमैन है इसके बारे में मुझे नहीं पता है भाई। ठीक है, सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कभी ना देखी इस किताब को, ना कभी पढ़ी। इन दोनों बुक को अच्छे से जानता हूँ, तो इन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। एक और बुक आती है एम.एल. झिंगन। ठीक है, एम.एल. झिंगन की भी आती है, ये मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी कभी 2 साल पहले। सो ये भी बेटर है, पर यूपीएससी लेवल का नहीं है। सेल्वाटोर पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। एम.एल. झिंगन का मैंने इसलिए बताया कि हिंदी मीडियम में मेरे हिसाब से ये दोनों किताबें आती नहीं हैं, एच.जी. मैन्योर और ये सेल्वाटोर। शायद पियर्सन आती हो। अगर हिंदी मीडियम में मिल जाए इन तीनों में से कोई बुक तो आप जाइए। ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है हिंदी मीडियम में तो फिर एम.एल. झिंगल ही खरीदिए, पढ़िए उसे। ठीक है। पर बेस्ट जो है, बेस्ट ऑप्शन वो यही है, सेल्वाटोर है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। और इससे आप स्किप नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। कुछ भी स्किप करिए पर सेल्वाटोर स्किप मत करिए। अगर एच.जी. मैन्योर पढ़ें तो स्किप कर सकते हैं, बाकी
अगर नहीं पढ़ा है जी मैंने तो स्किप कर ही नहीं सकते। पीडीएफ अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करिए, सिलेबस वाइज सर्च करिए, टॉपिक आ जाएगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सर्च करिए, क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे 3 प्रमुख व्यक्ति आते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सर की जो नोट्स हैं किसी काम की नहीं है इस केस में। मैं नहीं रिकमेंड करता कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सर की नोट्स आप पढ़ें। और 2 व्यक्ति और हैं आपके सामने, एक रविंद्र झा सर हैं और दूसरे हैं अभिजीत सिन्हा सर। ठीक है, तो अभिजीत झा सर के जो नोट्स हैं ब्लिस पॉइंट के, वो आप जानते हैं कि कॉपी के बुक के ही नोट्स होते हैं, उसको छाप के निकलवा देते हैं, बस अरेंज होता है ठीक में। वैसे अरेंज तो है नहीं इनका कोई मटेरियल, किसी में क्या भर के दे देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। पर यहाँ पे अगर आप अभिजीत सर के नोट्स देखेंगे तो ये इनके नोट्स का यानी ब्लिस पॉइंट का जो नोट्स मिलता है उसके शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ना ही होगा किसी और का नोट्स तो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो बकवास चीज़ है अभिजीत सिन्हा सर ने उसको निकाल दिया ब्लिस पॉइंट के नोट से। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा इनका नोट्स तो वो हूबहू मिल रहा था। ठीक है, हूबहू इनसे मिल रहा था जो ब्लिस पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो इतने में आपको समझ आएगा कि जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें आप ये समझिए कि इन तीनों को नहीं पढ़ना है आपको। सिंपल सी बात ये मैं कह रहा हूँ। आपको कोई एक बुक पढ़िए, या तो सल्वाटोर पढ़िए या जिमेनोर पढ़िए। ठीक है, इसके बारे में मुझे कोई अता पता नहीं है, सो मैं इसके बारे में रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। एम.एल. झिंगल हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, आप जा सकते हैं इसकी तरफ अगर आपको ये दोनों किताबें हिंदी में नहीं मिलती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो जाइएगा, वरना कोई जाने का मतलब नहीं है। राइट, सल्वाटोर पीडीएफ में मिलती है, डाउनलोड करो भाई, अंग्रेजी में ही पढ़ो, इसको ख़त्म करो। यहाँ पे आप किसी भी कोचिंग या टॉपर्स के नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद पढ़िए सल्वाटोर, ये ऑलरेडी एक नोट्स है, उसका ही नोट्स बनाइए आप। हालांकि 800 पन्ने का अब हो चुका है शायद, पर इसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन कुछ लंबा दिया हुआ है। इसको आपको काट के जो थ्योरी है, मतलब एजप्शन होगा उसमें, मॉडल होगा उसमें, फिगर होगा उसमें, कंक्लूजन होगा उसमें, क्रिटिसिज्म होगा, ये आपको हर एक टॉपिक के लिखने लेने हैं। हार्बलर, ओलेन, ठीक है, रिकार्डो, एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज, ये सब आपको लिखना है। इसके सबके नोट्स आपको बनाने हैं। और यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा इन तीनों में से किसी के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। राइट, वो अपने आप में नोट है, उसे पढ़िए, बार बार पढ़िए और नोट्स बनाइए। सब कुछ मत लिखने लगिएगा, जो स्टेटमेंट होती है थ्योरी की वो लिखिए, एजप्शन जो होता है वो लिखिए, फिगर बनाइए, मॉडल लिखिए, फिगर को एक्सप्लेन करिए मतलब, और उसके बाद कंक्लूज़न दीजिए, और उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या करना है हमें? बस केवल एक चीज़ रिक्वायर्ड है, या सल्वाटोर पढ़ लो या जी मैन्योर पढ़ लो। बुक में अगर ख़रीदना ही तो जी मैन्योर ख़रीद लेना, ठीक है, अगर नहीं है कोई बुक, क्योंकि सल्वाटोर पीडीएफ में अवेलेबल है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कोई हर साल बदलती नहीं है, और जो बदलता है जैसे कि वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, भारत और डब्ल्यू इनका सबका रिलेशन क्या है, तो आप करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर सोच रहे हैं कि छोड़ के हो जाएगा मेरा। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, और ख़ास तौर की इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर होते हैं वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आप अगर ध्यान में रखें तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे केवल आपको किस पे रिलाई करना है? अपने नोट पे रिलाई करना है। इस बार नो अभिजीत सिन्हा, नो गौरव अग्रवाल, नो ब्लिस पॉइंट। अगर आपका मन करता है कि भैया नोट्स बना ही लूँ, एक बार देख लूँ, तो अभिजीत सिन्हा के नोट्स जाइए, क्योंकि ब्लिस पॉइंट भी है उसमें भी कवर हो जा रहा है। और गौरव सर के नोट्स मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, एकदम मतलब आउट ऑफ डेटेड लग रहे हैं मुझे, और बड़ा ऑकवर्ड उनका मुझे नोट्स लगा, मतलब देखते ही एक प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है उसको देखने से। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा आपको परेशानी तो होगी भाई, पर क्या करें, मटेरियल इसी में उपलब्ध है, पीडीएफ है, मेहनत करिए, थोड़ा अंग्रेजी जानिए,
और हो सके हिंदी में लिखिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।